पश्चिमी बंगाल में शुभेंदु अधिकारी की सरकार बनने के बाद, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद इन दिनों काफ़ी चर्चा में है कोलकाता एयरपोर्ट के अंदर एक मस्जिद जो बनी हुई है, उस मस्जिद को लेकर मुख्यमंत्री के जरिए बयान दिया गया और उसके बाद 4 दिन पहले इस मस्जिद में नमाज बंद करा दी गई। और अब ये बात सामने आ रही है कि इस मस्जिद को शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री अधिकारी बयान देते हैं और उसके बाद सिविल एविएशन का जो एक डिपार्टमेंट है जो सुरक्षा का काम देखती है, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन, उसके ज़रिए एक बयान दिया जाता है कि ये सुरक्षा के लिए बड़ा ख़तरा है, क्योंकि ये कहा गया कि जिन नमाजियों को मस्जिद में जाने की इजाज़त दी जाती है उनका महज आधार कार्ड चेक किया जाता है और फिर उनको वहाँ जाने की इजाज़त दे दी जाती है, जो सुरक्षा के लिए एक बड़ा चैलेंज है। बीएसए के ज़रिए ये बयान दिया जाता है, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन के ज़रिए। और उसके बाद 4 दिन पहले इस 150 साल पुरानी मस्जिद में नमाज बंद करा दी जाती है और अब ये कहा जा रहा है कि इस मस्जिद को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। मांग मुसलमानों की तरफ से उठ रही है, लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी क्या उसके लिए कोई और जगह मुहैया कराई जाती है या सिर्फ सुरक्षा का हवाला दे करके, और ये हवाला दे करके कि एक जो रनवे है वो मस्जिद की वजह से छोटा बनाया गया है उसको एक्सटेंड करना है। दूसरा बहाना ये बताया जा रहा है। पहला ये कहा गया कि सुरक्षा के लिए एक बड़ा चैलेंज है सिक्योरिटी एजेंसीज़ को, और कभी भी अनहोनी यहाँ पर हो सकती है क्योंकि उसके लिए कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं है कि लोगों को जो है पूरी तरह से स्कैन किया जा सके, सिवाय इसके कि उनसे आधार कार्ड देखा जाता है और फिर जाने दिया जाता है। आम नमाज़ों में 40 से 50 लोग हुआ करते थे, जुम्मे के दिन ये संख्या 70 से 80 तक पहुंच जाती थी। लेकिन इसका इतिहास ये बताया जाता है कि ये 150 साल पुरानी है और अंग्रेज़ों ने जब यहाँ पर हवाई पट्टी बनाई थी, रनवे बनाया था, एयरपोर्ट बनाया था, तो उस वक्त जो गांव था मुसलमानों का उसको 6.5 किलोमीटर दूर शिफ्ट किया गया था और इस मस्जिद को एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत छोड़ा गया था। मुसलमानों ने ये कॉन्ट्रैक्ट किया था कि इसको नहीं गिराया जाएगा, जिसकी वजह से इस मस्जिद को ऐसे ही रखा हुआ था। अभी तक कोई परेशानी नहीं थी, किसी तरह की सुरक्षा के लिए कोई चैलेंज नहीं था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही पश्चिमी बंगाल में अचानक इस एयरपोर्ट की मस्जिद को थ्रेट बताया जाता है सुरक्षा के लिए। और इस मस्जिद को अब ये कहा जा रहा है कि अब यहाँ पर नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी। अथॉरिटी ने 3 दिन पहले मस्जिद में एंट्री पर रोक लगा दी थी, लेकिन ये बैन अभी तक नहीं हटा है। इस मस्जिद को शिफ्ट करने की मांग 28 सालों से की जा रही है। एयरपोर्ट अथॉरिटी और सुरक्षा एजेंसियों ने मस्जिद को शिफ्ट को लेकर सरकार को प्रस्ताव सौंपा था, लेकिन पिछली सरकारों ने मस्जिद को शिफ्ट करने की इजाज़त नहीं दी थी। इस बीच पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद मस्जिद को शिफ्ट करने की तैयारियाँ तेज़ हो गई हैं। बंगाल के एक मंत्री ने मस्जिद को दूसरी जगह शिफ्ट करने को लेकर बड़ा बयान दिया है। मंत्री दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल और स्थानीय विधायक सौरभ सिकदर ने कहा है कि रनवे के विस्तार के लिए अब मस्जिद को शिफ्ट किया जाएगा। मंत्री के बयान में सियासी हलचल मच गई है। वहीं ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी और पश्चिम बंगाल जमीयत उलमाए हिंद ने विरोध किया है। हालांकि मस्जिद को दूसरी जगह शिफ्टिंग के लिए अभी तक कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। मस्जिद में अभी सिर्फ लोगों की एंट्री बैन की गई है। दरअसल आम दिनों में सीआईएसएफ की सुरक्षा एजेंसी के ज़रिए जांच के बाद कोलकाता के दमदम एयरपोर्ट के अंदर बनी मस्जिद में 50 लोगों को नमाज़ पढ़ने की इजाज़त थी। हालांकि उनकी बायोमेट्रिक स्क्रीनिंग नहीं की जाती थी। शुक्रवार को नमाज़ पढ़ने वालों की संख्या 80 तक पहुंच जाती थी। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने इस मामले पर चिंता जताई थी। वहाँ 3 दिनों में नमाज नहीं पढ़ी जा रही है। वहीं जमीयत उलमा हिंद का कहना है कि मस्जिद 136 साल पुरानी है, जबकि एयरपोर्ट 1924 में बना था। लोग दशकों से वहां नमाज पढ़ते चले आ रहे हैं। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि दूसरी जगह शिफ्ट को लेकर एक अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इस कदम का मकसद धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। बांग्लादेश और चीन के पास होने के कारण सुरक्षा के नज़रिए से कोलकाता एयरपोर्ट की जगह बहुत अहम है। डिफेंस और ट्रांसपोर्ट हब के अंदर बिना रोक टोक आवाजाही की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इस वजह से हटाने की मांग की जा रही है। गौरतलब है कोलकाता नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट सबसे व्यस्त एयरपोर्ट में से 6ठे नंबर पर आता है, जहाँ रोज़ाना 60,000 से 70,000 यात्री
जो है वो सफ़र करते हैं जहाज़ से, और दुर्गा पूजा के दरमियान ये संख्या 3 लाख तक पहुंच जाती है। इसलिए इन तमाम चीज़ों का हवाला दे करके ये तमाम जो है वो शिफ्ट करने की तैयारी अब की जा रही है।